उन्होंने ब्लॉग बनाने पर मजबूर कर दिया, वरना मैं आप तो खुद ही जानते हैं कि मैं ब्लॉग इतनी जल्दी बनाती नहीं हूँ। पर पहली बार इन्होंने ब्लॉग बनाने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है। और एम्स ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अब हमारे घर में भी आ चुके हैं ईंटें, और हमारा भी घर बनने के लिए फिर से काम शुरू होने जा रहा है। तो एक अंकल आए हैं, तो उन्होंने उनकी बातों ने मुझे कर दिया है शौक। और पहली बार उन्होंने एक ऐसा वर्ड बोला जिससे हो गई हूँ मैं बिल्कुल शौक। जी हाँ, उन्होंने इतना मतलब घर बनाते हैं और सब कुछ करते हुए मैंने देखिए, ये है वो अंकल जिन्होंने मुझे शौक कर लिया है। आपको इनकी सेहत को देखकर लग सकता है कि ये 50+ है। और आइए इनके बारे में बताते हैं। अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है इनके सामने बनाने की। पता है बात क्या हुई है? ये हुई है कि देखिए, किसी की बगैर मर्ज़ी से किसी का वीडियो नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, जब तक वो परमिशन ना दे। तो बात ये हुई, इन्होंने आके मुझसे सीधा बोला, बिटिया चाय मिलेगी क्या? आई एम वेरी शॉक कि इतना बड़ा घर बनाने के बाद, जो भी मतलब जितना भी बड़ा घर बना है वो घर बनाने के बाद, और उस वाले घर में भी बनाया मैंने, इतने भी वर्कर आए, इतना सारे वर्कर, जितने भी वर्कर आए, सब ने इन मतलब मेरे हस्बैंड से यही मांगा, क्या कुछ पीने के लिए है क्या, मतलब ड्रिंक, ठीक है। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलता, जिसको पीना हो अपना आप छुट्टी लीजिए और बाहर जाइए, ठीक है। तो इसीलिए वजह से ये हमारे हस्बैंड बोलते हैं कि आप चाय वाय रहने दो, क्योंकि ये चाय के शौकीन है नहीं, इनको बस वही चाहिए, ठीक। तो मुझे चाय का कभी कोई वही नहीं रहा, घर बन गया, सब कुछ हो गया, इतना घर बन गया, फिर भी मैंने आज तक कभी चाय नहीं बनाई। आज पहली बार ये अंकल आए हैं और इन्होंने बोला है, बिटिया चाय मिलेगी क्या? सोचिए कितनी बड़ी बात है। हाँ, वो पता है, आप मानोगे नहीं, हमारे यहाँ छोटी छोटी सी उम्र के, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, 20 साल, 21 साल, 22 साल, बहुत ये मिनिमम है। इस एज में ड्रिंक नहीं अच्छी लगती है ना, लेकिन फिर भी वो नशा कर रहे हैं और भी चीज़ें खाते पीते हैं, ठीक है। लेकिन ये अंकल जो हैं, ये अधेड़ उम्र के हैं, मतलब 50+ हैं, आराम से 50+ के और ज़्यादा ही होंगे। और ये इस एज में काम कर रहे हैं, 20-20 ईंटें लेकर जा रहे हैं, और 2 मंजिल 3 मंजिल, जितनी मंजिल भी आप बताओगे आप उतनी मंजिल चढ़ाते हैं। बस पैसा वो अपने हिसाब से लेते हैं, लेकिन एक एक मायने रखता है। अगर हम आप नॉर्मल भी अपने आप से सोचें कि मुझे अगर कोई कह दे या मेरे हस्बैंड को कह दे कि आप ईंटें चढ़ाइए या सीमेंट की एक बोरी चढ़ाइए, आप एक ही बार में आपका काम ख़त्म हो जाएगा। आप पस्त पड़ जाओगे। लेकिन ये अंकल वाकई में बड़े हिम्मती हैं कि इतने इतने ईंटें चढ़ा रहे हैं, और उससे मतलब कोई भी नशा नहीं है, 1% भी, सिर्फ चाय पीते हैं। और क्या बताएं आपको, आई एम बहुत हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि पहली बार एक ऐसे अंकल आए हैं कि मुझे इन्होंने ब्लॉग बनाने पर मजबूर कर दिया, वरना मैं आप तो खुद ही जानते हैं कि मैं ब्लॉग इतनी जल्दी बनाती नहीं हूँ। पर पहली बार इन्होंने ब्लॉग बनाने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है। और बाय बाय। मैं बोलने के लिए मेरे पास अब कुछ शब्द नहीं बचे हैं। अब आप सोचिए कितने अच्छे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो ज़रूरी नहीं है, बस मैं यही एक राय देना चाहती हूँ, या आप कुछ भी समझ लीजिए, कि नशे से बुरी चीज़ कुछ नहीं है। तो हो सके तो आप इस सब चीज़ों से दूर रहें। और जैसा कि अंकल जी है हमारे, कोई नशा नहीं है, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि प्लीज़ जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में है, वो प्लीज़ नशा ना करें। बहुत बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आप तो यू कर ही रहे हैं और आपके फैमिली में भी प्रॉब्लम होगी इस चीज़ को लेकर। और कोशिश करिएगा जितना से जल्दी हो सके, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मोटिवेशनल लगी है, प्लीज़
like and subscribe. Bye bye.